बड़ी खबर यह है कि बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी शहजाद पर फैसला आ चुका है। शहजाद को उम्र कैद की सजा दी गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शहजाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शहजाद पर 95,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि शर्मा जुड़ चुके हैं और उनके साथ मौजूद हैं आशीष सिन्हा। रवि, हम चाहेंगे कि आशीष से आप बात करें क्योंकि शायद आशीष के पास इस फैसले की कॉपी है। जाहिर तौर पर आशीष हमारे साथी फैसले की कॉपी इस वक्त उनके पास मौजूद है। आशीष, क्या कुछ मुख्य है इस फैसले में, जरा बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरा टोटल 9 पेज का जजमेंट है जो एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज के पास है, जिसमें साफ तौर पे कोर्ट ने कहा इसमें इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया है, शहजाद को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया है। इसके अलावा अगर हम टोटल फाइन की बात करें तो 95,000 रुपए का उनपे जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 40,000 रुपए वो एमसी शर्मा की फैमिली को देंगे। इसके अलावा 20,000 रुपए वो जो जवान कांस्टेबल घायल हुए थे, कांस्टेबल बलवंत सिंह, उनकी फैमिली को दिया जाएगा यहाँ पे। जी रवि। तो यहाँ पर जुर्माना भी है 95,000 का, जिसको कि डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जिसमें से 40,000 जाएगा मोहनचंद शर्मा के परिवार को और 20,000 बलवंत सिंह के परिवार। इसके अलावा एक दूसरा कांस्टेबल जो इसमें जख्मी हुआ था, शीतल। फैसले की कॉपी इंडिया न्यूज के हाथ में आ चुकी है। हालांकि अभी इसको काफी पेज है, पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हम लोग, लेकिन मोटे तौर पर जो इसमें लिखा गया है, बहुत वजहों का खुलासा जज साहब ने नहीं किया है। इसमें बहुत सिंपल और सीधे तरीके से उन्होंने सीधे सजा लिखी है और भी कुछ इसमें अहम बातें हैं। देखिए, इसमें 302 में जो इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली है उसमें 50,000 का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पे कोर्ट ने लिखा है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ फाइन मेंशन अबव ₹40,000 रुपीज बी गिवन टू द सर्वाइवर, यानी एमसी शर्मा की जो फैमिली है उनको 40,000 रुपए मिलेगा। इसके अलावा 307 यानी बलवंत सिंह पे जो हमला किया गया था 307 के तहत जिसमें मुकदमा चला था, उसमें 10 साल की सश्रम सजा दी गई है। इसके अलावा 20,000 रुपए का फाइन भी लगाया गया है और ये 20,000 रुपए का जो फाइन है वो बलवंत सिंह की फैमिली को देना पड़ेगा। इसके अलावा आईपीसी के 186 धारा के तहत भी इनको 3 साल की पनिशमेंट मिली है। तमाम ऐसी धाराएं लगी हैं। टोटल अगर अमाउंट को माने तो शीतल लगभग 95,000 रुपया जुर्माना लगा है शहजाद पे, जिसमें से 40,000 रुपए एमसी शर्मा की फैमिली को और 20,000 रुपए इनको बलवंत सिंह की फैमिली को। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। रवि, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हम आपके पास आएंगे और तब तक आप इस कॉपी को अच्छे से बांच लीजिए ताकि हम बिंदुवार जान सके कि कोर्ट ने ये फैसला सुनाते वक्त और क्या क्या बातें कही हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस क्या है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सभी जानना चाह रहे थे कि आखिर बटला हाउस एनकाउंटर मामले में क्या सजा का ऐलान होगा। सजा का ऐलान हो चुका है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी शहजाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 95,000 रुपए जुर्माना उसे देना होगा, जो कि जिसमें से 40,000 रुपए जो है वो शहीद इंस्पेक्टर एमसी शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे और 20,000 की राशि जो है वो घायल कांस्टेबल के परिवार को मिलेंगे। शहजाद को उम्र कैद की सजा की घोषणा कर दी गई है। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में सजा का ऐलान हो गया है। रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही उनके साथ मौजूद है आशीष सिन्हा। रवि, अब वो फैसले की कॉपी आपके हाथ में एक्सक्लूसिवली हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसमें आपने बताया कि जो जुर्माने की राशि है वो घायल कांस्टेबल के परिवार और शहीद इंस्पेक्टर के परिवार के बीच बांटी जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या बातें कही गई हैं इसमें? देखिए शीतल, इसमें एक और बड़ी अहम बात कही गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसको अदालत ने क्यों नहीं माना। अदालत ने इसमें कोट किया है कि जो डिफेंस काउंसिल हैं उनके मुताबिक विक्टिम जो था वो बच्चा नहीं है और हेल्पलेस किसी वुमन के साथ उसने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है, जबकि वारदात अंजाम दी गई है पुलिस ऑफिसर के पास में जो कि आर्म्ड था। और इन तमाम बातों का हवाला देते हुए और ये भी उन्होंने लिखा है कि एमसी शर्मा को किसी ब्रूटल तरीके से मौत के घाट नहीं उतारा गया है, लिहाजा इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना है अदालत ने और इसमें साफ तौर पर हवाला दिया है बचाव पक्ष का। यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आप किस तरह देखते हैं? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर डिफेंस काउंसिल ने जो बातें कही थी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट की। डिफेंस काउंसिल ने साफ तौर पे कहा था कि अगर, जैसा मैंने आज सुबह भी अपने लाइव में कहा था कि डिफेंस काउंसिल ने ये कहा था जब सेंटेंस पे आर्गुमेंट हो रहा था, डिफेंस काउंसिल ने कहा था कि जब वो लोग पुलिस वालों को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन थी कि वो वहां छुपे हुए हैं, आखिर वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने वहां पे क्यों गए। ये तमाम बातें जो थी वो कहीं ना कहीं जो पुलिस की लापरवाही थी उस पर इशारा करती है।
कोर्ट ने भी इस बात को माना है। डिफेंस काउंसिल के इस बात से कोर्ट ने भी एग्री किया है, जो कड़ियां हैं वो आपस में नहीं जुड़ पा रही थी और जाहिर तौर पर इसीलिए कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है। हालांकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से बात करें तो प्रोसिक्यूशन ने तमाम तरह की जजमेंट का हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट के, खासकर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का जो रिसेंट आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी तरह का टेरर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के पास हालांकि रवि एक स्ट्रांग ग्राउंड भी था, जिसमें देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर ने कहा था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि चूंकि इनोसेंट लोग मारे गए हैं। यहां पे वो बात नहीं थी, यहां पे पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई थी, पूरी पुलिस डिटरमाइंडेड थी। इस बात को कोर्ट ने माना है। कहीं ना कहीं जो यहां पे लिखा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इसे नहीं माना जा सकता। इसका कयास यही लगाया जा सकता है कि जो डिफेंस काउंसिल की जो बातें थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी वजन था, शायद यही वजह इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना गया है। और शायद अभियोजन पक्ष से गलती भी हो गई कि इस मामले में जो शहजाद को है उसको आतंक के साथ नहीं जोड़ा गया था। इस मामले को सेपरेट रखा गया, इसे सिर्फ कत्ल और हत्या की कोशिश का मामला के तौर पर अदालत के सामने पेश किया गया था। आशीष, क्या सही लगता? नहीं, जो प्रोसिक्यूशन ने जो सेंटेंस पे आर्गुमेंट के दौरान कहा था कि शहजाद हैबिचुअल है, दरअसल शहजाद और भी केस चल रहे हैं। शहजाद पे टोटल 5 मामले चल रहे हैं। शहजाद इसका हैबिचुअल है, इसका रिफॉर्म होने का कोई चांस नहीं है। अगर अदालत इसे बरी करता है तो इसको रिफॉर्म होने का इसका कोई चांसेस नहीं है, इसलिए इसे डेथ पेनाल्टी दी जाए। तमाम तरह के साइट्स का भी हवाला दिया था और यह कहा था कि जीवन बहुमूल्य है और किसी से किसी का जीवन नहीं छीना जा सकता है। तो ये तमाम तरह की बातें अभियोजन पक्ष की तरफ से कही गई थी, लेकिन बचाव पक्ष ने साफ तौर पर उम्र का हवाला दिया था और कहा था ये उसका पहला जुर्म है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से ये कनेक्टेड है जो 13 सितंबर 2008 को हुआ था, उससे कनेक्टेड है, इसलिए इसका पहला जुर्म है। और उस समय उसकी उम्र 20 साल थी और वो पढ़ रहा था। ये तमाम तरह की दलीलें उनके डिफेंस की तरफ से दी गई थी और कहीं ना कहीं कोर्ट एग्री हुआ है। शायद ये एक बड़ी वजह है कि उसको लाइफ इंप्रिजमेंट मिली है। जाहिर तौर पर इस केस में, भले ही इस केस में शहजाद को एक आतंकवादी के तौर पर नहीं पेश किया था, लेकिन फाइनल जो आखिरी आर्गुमेंट हुआ था सजा से पहले, उसमें जरूर अभियोजन पक्ष ने शीतल ये बातें रखी थी कि इसके ऊपर 5 और मुकदमे हैं। दिल्ली टेरर ब्लास्ट केस में ये एक आरोपी है, उस मामले में इसके ऊपर 5 मामले और भी चल रहे हैं। ये हैबिचुअल है, सुधर नहीं सकता है। और बचाव पक्ष ने कहा था कि ये सुधर सकता है, इसकी उम्र बहुत कम है, अभी शादी भी नहीं हुई है और इसके मतलब जो आरोप है अभी उन पर। रवि, जब बचाव पक्ष ने ये कहा कि ये इसकी अभी उम्र कम है और इस पर और कोई मामला भी नहीं है, ये इसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए, और अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस पर 5 और मामले हैं, तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा? क्या कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया? देखिए, इस बात से तो अभियोजन पक्ष, माफ कीजिएगा, बचाव पक्ष इंकार नहीं कर सकता कि इस पर 5 मामले और नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इस पर 5 मामले वाकई चल रहे हैं। विभिन्न अदालतों में वो मामले चल रहे हैं और जो आतंकवाद से संबंधित हैं, लेकिन इस मामले को आतंक का मामला बताकर पेश नहीं किया गया था। इस पूरे मामले को सीधे MC शर्मा का कत्ल और उसके साथियों पर चलाई गई गोलीबारी, यानी 302, 307 और काम में बाधा डालना और इस तरह के तमाम ये मामले हैं। तो इसमें आतंकवाद से जुड़ी हुई कोई धारा पुलिस ने नहीं लगाई थी। शायद इसीलिए पुलिस, जो अदालत ने आतंकवाद से संबंधित जो भुल्लर वाले केस का हवाला दिया गया था फाइनल आर्गुमेंट में, उसको बहुत वजन नहीं दिया है। लेकिन जब ये बात कही गई उनकी तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से, कि इसकी उम्र बहुत कम है अभी और इसके अलावा इस पर जो मामले चल रहे हैं, लेकिन उसमें अभी लेकिन इसके सुधरने की गुंजाइश है अभी, क्योंकि उम्र बहुत कम है, शादी भी नहीं हुई है। तो अदालत ने एक बात जरूर मानी थी कि बाकी जो तमाम मामले इसके ऊपर चल रहे हैं, उसमें जब तक इसे सजा नहीं हो जाती है तब तक शहजाद को उन मामलों का दोषी नहीं माना जा सकता और उनके आधार पर ये कहना गलत है कि इसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सरकारी पक्ष था, जो सरकारी वकील थे, अभियोजन पक्ष था, उसको झटका जरूर अदालत में, बिल्कुल सरकारी पक्ष को झटका लगा है और बचाव पक्ष की दलीलें यहाँ पे काफी मजबूत साबित हुई हैं। धन्यवाद रवि इस बातचीत के लिए। आशीष, आपका भी धन्यवाद। तो कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानने से इनकार करते हुए शहजाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट